नमस्कार, मैं हूँ सीमा श्रीवास्तव। आज आपके सामने वीडियो नंबर 7 के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिए आगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है, माउथ से जो बकल कैविटी में खुलता है, या बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। देखिए इसके बारे में, इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैविटी बाउंडेड बाय लिप्स एंड चीक्स एंड कंटेन्स गम्स, टीथ, टंग एंड मसल्स। माउथ जो है बकल कैविटी में खुल रहा है, और माउथ जो है वो बाउंडेड बाय 2 लिप्स, वो 2 होठ कहते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, उसके अंदर खुलता है माउथ, जो कि बकल कैविटी कहलाता है। और दोनों तरफ से वो चीक्स के मसल्स से घिरा रहता है, गाल जिसको बोलते हैं। एंड कंटेन्स गम, अंदर मसूड़े हैं, टीथ है, और एक टंग है, मस्कुलर टंग है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद हमारे जो टीथ है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बकल कैविटी, जो मसूड़े में, गम्स में जकड़े हुए रहते हैं, और ये फूड को कटिंग करते हैं, उसको चिविंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और उसको महीन टुकड़ों में बदलते हैं। उसके बाद अगले में जो टंग है, वो फूड को सैलो करने में, फूड को घोटने में, यानी निगलने में कहो, उसको निगलने में मदद करता है, और साथ ही साथ मुंह के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर उसको मूव करने में भी मदद करता है। वहाँ से यहाँ जैसे जैसे लिखा हुआ है, टंग कैविटी इज ए मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन्स विथ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड इन द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द माउथ कैविटी। टंग पर कुछ स्वाद ग्रंथियाँ, जिसको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, वो होते हैं, जो भोजन का स्वाद हमें बताते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, तीता है, वो उपस्थित होते हैं टंग पे। और ये मस्कुलर पार्ट है, और ये स्वाद बताने के साथ साथ भोजन को निगलने में भी मदद करता है। अगला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स, तो ओरल कैविटी और द बकल कैविटी पासिस इनटू ए फेरिंग्स। जब वहाँ से मुंह, बकल कैविटी के अंदर से जो भोजन है वो पास करता है फेरिंग्स में। The masticated food, which has been partially digested with the help of ptyalin, an enzyme contained in saliva, passes through the pharynx and then goes down into the stomach through a tube called the esophagus. फिगर में भी आप उसको पिछले वीडियो में फिगर देखा था, उसको ध्यान में रखते हुए इसको समझने की कोशिश करें। फेरिंग्स जो है वो बकल कैविटी के बाद का हिस्सा है, जो गले में है, और जब हम दांत के द्वारा, टीथ के द्वारा भोजन जब टुकड़ों में बदल जाता है, मैस्टिकेट हो जाता है, और वो वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होता है। किस प्रकार? तो हमारे बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, जैसे पिछली वीडियो में चर्चा थी, सैलिवरी ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, सहायक ग्रंथियाँ। तो उससे एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक लिक्विड सिक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं सलीवा। सलीवा, या उसका एक और नाम है टाइलिन, या उसको दूसरा नाम भी होता है सैलिवरी एमाइलेज, वो निकलता है। जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, तो हमारा दांत उसको क्रश करता है, टुकड़ों में बदलता है, और वो टुकड़ों में बदलने के साथ उसमें हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है। और सलाइवा क्या है? तो एक एंजाइम उसमें है, सैलिवरी एमाइलेज, जो उस रोटी के टुकड़े में उपस्थित कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, उस पर एक्शन करता है। और वहाँ से फेरिंग से वहाँ हम लोग का जो खाना, मैस्टिकेटेड जो फूड है, वो एसोफेगस में, जिसको कि लॉन्ग ट्यूब है, उसको फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप यानी एसोफेगस, इट इज ए मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फूड passes down the esophagus by peristaltic movement. The peristaltic movement, that is the rhythmic wave-like manner of its muscular ward into the stomach. जो फूड पाइप होता है वो मस्कुलर होता है, देयर इज नो बोन इन द फूड पाइप। ये मस्कुलर होता है, तो इसमें लगातार एक वेव लाइक
मैनर में, एक तरंग की तरह अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इसमें एक मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक, जो कि एक क्रम में होता है, एक रिदम में होता है। इसके चलते जो मेस्टिकेटेड फूड फेरिंग से पास हुआ है इसके अंदर, वो धीरे धीरे इस मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के धक्के से आगे बढ़ता हुआ एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला पार्ट है स्टोमक में पहुंचता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टोमक. It is a sac-like muscular structure located below the diaphragm. Diaphragm is the chest floor. चेस्ट कैविटी का उसका फ्लोर होता है, एक मस्कुलर बैंड होता है, फिगर में आप देख लेंगे उसे. द स्टोमक हैज ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल. स्टोमक, ओसोफेगस जाके स्टोमक में खुलता है. ये एक लार्जेस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इस स्टोमक के अंदर फूड आकर स्टोर होता है. और इस स्टोमक के जो वाल है उसके ऊपर, उसके इंटरनल पार्ट में ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल. और ये बहुत तरह के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं. उसमें गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसको, उसमें कई चीज़ें होती हैं. तो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक के वॉल से निकलता है. इसका रोल हम देखेंगे किस प्रकार न्यूट्रिशन प्रोसेस में अगले, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस में इसका क्या रोल है. इसके बाद जो फूड है वो अगले पार्ट में जाता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस. The duodenum is the first part of the small intestine, which begins from the pyloric stomach. The common bile duct and pancreatic duct open in it. The jejunum is the middle part of the small intestine of man. The ileum is the last part of the small intestine, where the major part of the digestion absorption takes place. अब डिस्क्राइब करती हूँ मैं ऐसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है, ये लगभग 6 मीटर है. पूरा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर है, लेकिन उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर जो है 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस है. पूरा उसका वाल और ये थिकनेस लेके. द ड्यूडेनम, द स्मॉल इंटेस्टाइन divided into 3 parts. The first part that is near to the stomach is duodenum, first part कहते हैं, which begins from the pyloric stomach. जो स्टोमक है उसके जो इंड है, इंड पार्ट, उसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, वहाँ से जुड़ा होता है ये ड्यूडेनम. और ड्यूडेनम के बाद आता है द मिडिल पार्ट, पाइलोरिक, द कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रेटिक. और एक सेकेंड, तो ये ड्यूडेनम जस्ट आफ्टर द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक. इसी ड्यूडेनम में जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैंक्रियाज, उसके सिक्रीशन इसी ड्यूडेनम में पोर होते हैं, जो कि कॉमन डक्ट होते हैं, एक बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट. बाइल डक्ट लीवर से बाइल सिक्रीट होता है और बाइल डक्ट के द्वारा, एंड पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों एक कॉमन डक्ट है. पैंक्रियाज का सिक्रीशन और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल दोनों ही इस ड्यूडेनम में ओपन होते हैं. अब द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो है जेजुनम. इज द मिडिल पार्ट ऑफ, jejunum is the middle part of the small intestine of man, and the ileum is the last part of the small intestine, where the major part of the digestion absorption takes place. तो 3 पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लास्ट वन इज द इलियम. लास्ट वन इज द इलियम. अब इलियम तक आते आते बहुत लगभग डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फूड जो हम खाए रहते हैं. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वाल में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन को पूरा करने में मदद करते हैं. जो लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine in man is divided into anterior colon and posterior rectum.
At the junction of the ileum and colon, there is a blind one enclosed out pushing called the cecum. The free end of the cecum forms a process which is called the vermiform appendix. In man, it is a vestigial organ. The colon is arranged in abdominal cavity, is an ascending, transfer and descending manner. The rectum is the last part of the alimentary canal which opens into the exterior through anus. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्रॉडर होता है लेकिन लेंथ में छोटा होता है, और ये इसका 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसा है? एक पार्ट असेंडिंग जो ऊपर की ओर, और दूसरा है ट्रांसवर्स, और फिर एक डिसेंडिंग पार्ट। तो यहाँ दिखाया गया है कि एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड कोलोन, इलियम क्या है भाई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड कोलोन, कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो जहाँ पर इलियम कोलोन जुड़ता है वहीं पर एक ब्लाइंड आउट पुशिंग, एक बोलते हैं फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है, वो उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना। The free end of this cecum forms a process which is called vermiform appendix। और इसका आपने फिगर में पिछली बार भी दिखाया था, अपेंडिक्स की चर्चा की थी। ये अपेंडिक्स एक ऑसेसी अंग है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। द कोलोन इज अरेंज्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी इन एसेंडिंग। वही कोलोन जो पार्ट है, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो कोलोन वहाँ से ऊपर की तरफ फिगर में देखिएगा, ये असेंडिंग और ये ट्रांसवर्स और फिर डिसेंडिंग, और इधर रेक्टम और एनस है। फिगर में पिछली फिगर में बताया था मैंने। तो इस प्रकार ये रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द एनस, एनस के द्वारा खुलता है। अब किस पार्ट का क्या क्या रोल है, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इसको फिर हम आगे देखिए। यहाँ पे देखिए, ये हम चर्चा कर रहे थे, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये असेंडिंग पार्ट है, और ये है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्वाइलिंग दिख रहा है, यहीं पे आके जुड़ता है, यहीं पे जो होता है इलियम वाला पार्ट, और इसका ये कोलोन ये जुड़ता है। वहीं पर एक यहाँ पर अपेंडिक्स निकला होता है जो ब्लाइंड इंड है, इधर खुलता नहीं है, ये यहाँ पर क्लोज है। इसी को मैं बता रही थी अभी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर जुड़ रहे हैं वहीं पर एक ब्लाइंड पार्ट होता है, ट्यूब लाइक उंगली की तरह छोटा सा, तो इसका कोई रोल नहीं है। इट इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग कोलोन जो इधर आकर रेक्टम और यहाँ फिर एनस होता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, और नहीं देखा है तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी किस प्रकार न्यूट्रिशन के सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं, कौन कौन सी एंजाइम उसमें भाग लेते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए।